ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनजाइटी दिस टाइम। सबसे पहले बात करते हैं कि फियर क्या होता है। फियर होता है इमोशनल रेस्पॉन्स टू एन इमिनेंट थ्रेट और डेंजर। एनजाइटी क्या होती है? एनजाइटी होता है एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर थ्रेट, या फिर कह सकते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन विद एन अनसर्टेन आउटकम। उस कंडीशन में कहते हैं हम एनजाइटी। ये कुछ इस तरीके से है कि आपका मान लो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो एक रात पहले होती है आपको एनजाइटी, और जब आप पेपर देते हो और जब आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, तो उस टाइम पे एक फियरफुल कंडीशन पैदा होती है आपकी। ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फियर एंड द एनजाइटी। हो सकता है सम टाइम दे बोथ कैन को एग्जिस्ट एज वेल। एनजाइटी डिसऑर्डर के अंदर मेनली क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। उस गाबा का क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। रिस्क फैक्टर भी होते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री रही हो या फिर पर्सनल ट्रॉमा हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर की। तो क्या होता है ये? एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल एनजाइटी अबाउट रेगुलर थिंग्स लाइक मनी, रिलेशनशिप एंड एक्सेट्रा, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ऑलराइट, इट शुड परसिस्ट मोर देन 6 मंथ। अगर 6 मंथ से कम है तो उसे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो हो जाएगी हमारी जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो 6 में से 3 सिम्टम मौजूद होने चाहिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डायग्नोसिस के लिए। वो कौन कौन से सिम्टम है? रेस्टलेसनेस, वो 6 सिम्टम्स की बात करते हैं। तो रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन एंड स्लिप डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की, कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। रिकरेंट आउट ऑफ द ब्लू पैनिक अटैक्स, पीक विद इन 10 मिनट्स। ये जो इतने सारे सिम्टम हैं, इनमें से 4 सिम्टम मौजूद होने चाहिए। तो ये पूरे सिम्टम्स की लिस्ट क्या है? पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, चेस्ट पेन, डिस्निया, चोकिंग, नोजिया, डिजीनेस, चिल्स और हॉट फ्लैशेस, इंटेंस फियर ऑफ डाइंग और लूजिंग कंट्रोल, पैरेस्थेसिस, पिन एंड नीडल सेंसेशन, डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन। तो इतने सारे सिम्टम्स है, अगर इनमें से 4 सिम्टम भी मौजूद हैं तो हम पैनिक डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बना सकते हैं। पैनिक अटैक की और क्या खासियत होती है कि पैनिक अटैक आया आपको, उसके बाद में आपका बिहेवियर कैसा होता है। तो पैनिक अटैक फॉलोड बाय persistent concern for future attacks, worrying about consequences, ठीक है, change in behavior to avoid having panic attacks। इसके अलावा इसका एक strong genetic component हो सकता है, and panic attack will lead to increased risk for suicide। ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है, फोबिया। फोबिया, इसमें क्या होता है? फियर इज डिसप्रपोर्शनेट टू एक्चुअल डेंजर। ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, किसी आप एक पर्टिकुलर थिंग के लिए क्या होता है, फियरफुल फील करते हो। इट शुड आल्सो परसिस्ट मोर देन 6 मंथ। जैसे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जो कि एक सोशल फोबिया है। अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहेंगे, उसे हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अगोराफोबिया क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस, बीइंग इन अ क्राउड। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाई प्लेसेस। एगोरोफोबिया के अंदर अ पेशेंट माइट रिफ्यूज टू गो आउट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर हम करते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। वो कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल अप्रोच टू अ फियर्ड सिचुएशन। इसकी 3 स्टेप होती है: रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, hierarchy construction and then desensitization of the stimulus. This is all.